एवरीवन, आ गई हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हुजी अब प्रैक्टिस करने लगा था वहाँ पर लड़ाई करने के लिए। तो मास्टर उसको सिखा रहे होते हैं जितने भी मेथड होते हैं, कहते हैं कि ध्यान लगाओ अपने आप पर, अपनी एनर्जी को केंद्रित करो और सोचो कि तुम बहुत ही धीरे धीरे लाइट में जा रहे हो। हमने बैठ कर वहाँ पर देखने लगते हैं। मास्टर कहते हैं जितनी एनर्जी मैंने इसके अंदर महसूस की है ना, सालों से ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा है। देखते हैं जो कि अपने सपने में जाता है और वहाँ पर उसे लगता है कि कोई लेडी है, तो उसका ध्यान थोड़ा भंग हो जाता है। वो फिर से अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। श्याओ आता है। श्याओ कहता है कि देखो अभी तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहता है कि हाँ तुम तो रहने ही दो, तुम तो बार बार मुझे मिसजज करते रहते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ। अगर सिखाना चाहते हो ना तो थोड़ा ढंग से सिखाओ। कहता है ठीक है ढंग से सिखाऊंगा, तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा। कहता है ठीक है मैं सीखूंगा। अब वहाँ पर वो बैठ जाता है ध्यान करने के लिए। जो रेड पर्ल थी ना वो अपनी जगह से धीरे धीरे हट रही थी और वहाँ के जितने भी डिमंस थे ना अब अटैक करने की मोड पर थे। तो जो राजा की बेटी होती है कहती है मुझे लगता है कि मुझे वो पर्ल लेने के लिए जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से क्या शाओ आएगा, तो आप मुझे बताइए। कहते हैं ठीक है तुम जाओ। इधर हम देखते हैं कंपटीशन शुरू हो जाता है। अभी उन तीनों को अंदर ले जाया जाता है। कहता है कि भला मैं लड़ भी पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मेरे अंदर तो इतनी पावर भी नहीं है। वहाँ पर बहुत भयानक लोग होते हैं जिनके पास अर्थ स्पेल, हेवन स्पेल और जितनी भी स्पेल होती है ना वो सब होती है। पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सबको उस गेम में हरा के आगे बढ़ जा रहा था, क्योंकि उसकी जो तलवार की टेक्निक थी ना वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से एक एक करके वहाँ से लोग जा रहे थे। तभी एक आदमी आता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन जैसे वो लड़ने के लिए आता है तो उसके वेपन देखकर थोड़ा सॉफ्ट रह जाता है। तो जिसके पास तलवारबाजी की बहुत ताकत होती है ना वो उसको मारने की कोशिश करने लगता है। ये बात तो हुजी से बर्दाश्त नहीं होती। हुजी कहता है ऐसे किसी को नहीं मार सकते हो, तुम्हें मारना है ना तो चलो पहले मुझसे लड़ाई करो। कहता है तुमसे, वो भी तुम लड़ भी पाओगे। कहता है हाँ चलो खेल तो स्टार्ट करो। वहाँ पर जो उसकी दौड़ने की स्पीड थी ना वो बहुत अच्छी थी हुजी की, तो वो हर तरफ से बचता जाता है। लेकिन जैसे ही तलवार आती है ना तो वो थोड़ा सा डरता भी है, लेकिन हिम्मत करके अभी खड़ा होता है। जितनी भी तलवार होती है वो उसके सामने कर देता है। लेकिन हुजी तो बहुत ही होशियार होता है, वो चुंबक लेकर आया हुआ होता है। सारी तलवार उसमें चिपक जाती है। तो वो आदमी कहता है हमने ये घटिया ट्रिक्स अपनाई है ना ताकि तुम मुझे हरा सको, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। वो फिर से अपनी पावर का यूज करता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो नीचे गिर जाता है, तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन हुजी के अंदर क्योंकि एक हिडन पावर है वो उठता है। कहता है अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। खड़ा होता है और अपनी पावर के जरिए वहाँ पर एक बार में उसको ढेर कर देता है। उसने उस आदमी को हरा दिया था। अब वहाँ पर बोला जाता है कि कोई और है इस हॉल में जो इससे हुजी से लड़ सके, अगर है किसी में हिम्मत तो आ जाओ। हुजी सोच रहा था वो जीत गया, लेकिन तभी किसी की एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि क्विंग स्वान होती है। जैसे आदि कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ ना यहाँ से। शाओ भी समझाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ। कहती है मैं यहाँ पर लड़ने आई हूँ क्योंकि मुझे कंपटीशन जीतना ही है, तो मुझे प्लीज मत रोको, मुझसे लड़ लो। कहता है यार मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। वहाँ पर वो उसे एक बार में ही गिरा देती है नीचे। कहती है नहीं लड़ना चाहते तो ठीक है तुम हार मान लो। कहता है मैं हार नहीं मानूंगा और उसको पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही पीछे से पकड़ता है ना तो अभी तक तो किसी को नहीं पता था कि वो लड़की है। वो उसको पकड़े हुए तो कहती है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी। तभी उसके चेस्ट पर हाथ रख देता है। कहता है ओ नहीं तुम क्या तुम। तब तक उसके बाल खुल जाते हैं। वो हैरान रह जाता है कि अरे ये तो लड़की है, ये तो लड़की है। इतना सुनना था कि वो वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर जो हुजी है ना उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन हुजी को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि वो लड़की है। अरे मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मुझे उसके पास ले चलो ताकि मैं उसे सॉरी बोल सकूँ एक बार, प्लीज 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 एक बार। और वो नहीं ले जाता है तो वो क्या करता है ना उसका टोकन चुरा लाता है। ऐसे नहीं तो वैसे मैं तो जाकर ही रहूंगा। तो वो देखता है कि वो पहले बहुत गंदा लग रहा है, तो सबसे पहले वो कपड़े खरीदेगा। दुकान पर कपड़े खरीदने जाता है तो वो दुकानदार बोलता है कि तुम तो खुद गरीब लग रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम कपड़े खरीद पाओ, शक्ल देखिए अपने। लेकिन तब तक पीछे से आ जाता है श्याओ। कहता है मेरा टोकन दे दो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही दुकानदार को पता चलता है कि श्याओ है तो वो हाथ जोड़ लेता है। कहता है आपको जो पसंद है आप ले लीजिए। वहाँ पर हुजी ने नए कपड़े पहन लिए थे। कहते हैं आप तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। कहता है ठीक है। अब साथ में दोनों जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो क्विंग स्वान के फादर होते हैं वो जानते होते हैं श्याओ को पहले से, क्योंकि श्याओ के फादर हैं झाओ सेट के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो अभी जब उनका बेटा है तो वो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन हुजी को देख कर बार बार कह रहे होते कि आखिर ये कौन है और ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहा है। कहते हैं कि आप अपनी बेटी को बुलाइए क्योंकि कल वो कंपटीशन में आई थी। वहाँ पर राजा कहते हैं मेरी बेटी, भला कंपटीशन में मेरी बेटी आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, वो इतनी संस्कारी है, वो युद्ध क्या वो तो तलवार चलाना भी नहीं जानती है, तो वो कभी बाहर जा ही नहीं सकती है। कहते नहीं नहीं सच में मैंने उसको देखा है, उसको बुलाओ। अब वो जैसे ही सामने आती है एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की बनकर, तो यहाँ पर हुजी के तो होश उड़ जाते हैं कि ये कितनी झूठी लड़की है, यहाँ पर इतनी अच्छी से कैसे बनकर आई। के फादर कहते क्या कर रही थी। कहती फादर 2 दिनों से तो मैं कहीं गई ही नहीं,
मैं तो ये पेंटिंग कर रही थी। हुजी कहता है हो नाटकबाज लड़की। कहते हैं कि चलो चाय दे दो। दोनों लोगों को चाय देती है। कहती अपनी जुबान बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर निकल आकर आती है तो उसकी मेट कहती आज तो बच गई मिस, आगे क्या होगा। अभी वहाँ पर वो लोग निकलने के लिए होते हैं तो माफी मांगी नहीं, पहले मुझे माफी मांगना है, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। तब तक सामने उसे जो है वो इंसान मिल जाती है। कहता है कि तुम कितना झूठ बोलती हो, बताओ तुम लड़कियों की ड्रेस में वैसे ऐसे नजाकत से क्यों पेश आ रही हो। कहती है कि अभी तुम यहाँ पर पंगा क्रिएट मत करो क्योंकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताया, सिर्फ मैं अपनी मदर के लिए सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर ने एक डीमन को मारते हुए अपनी जान दे दी थी और मैं उस डीमन को मारना चाहती हूँ। ठीक है मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। कहती किस बात की माफी। कहता है मैंने कहा ना माफ कर दो। कहता है ठीक है चलता हूँ। और जाते जाते कहता है उससे कुछ भी कहो तुम इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो, और वहाँ से भाग जाते। हम इधर देखते हैं उस वेपन को जो कि हुजी को चाहिए था ताकि उसके अंदर से रेड पर्ल निकाली जा सके। जो वो फेरी होती है वो देख रही होती है। कहती बहुत दिनों तक इंतजार किया, फाइनली वो टाइम आ गया है। इधर हम क्वीन सॉन को देखते हैं जो कि अपनी मदर के पास जाती है और वहाँ पर जो उनका हथियार रखा होता है ना वो टूट चुका होता है। कहती है कि मदर आप चिंता मत करो। तो फादर वहाँ पर आते हैं तो वो छिप जाती है। तुम मेरी वाइफ हो और बहुत ही लॉयल वाइफ, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बेटी इस रास्ते पर है, वो कभी डीमन से लड़ाई करे, इसीलिए मैंने उसको वैसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है। हथियार चलाना नहीं आता, वो हमेशा पेंटिंग करती है, कढ़ाई बुनाई करती है, वो सुना करती है तो उसे दुख होता है। इधर हम देखते हैं सिटी के अंदर डीमन लॉर्ड ब्लैक वाइंड आ चुकी होती है। फिर हम सिकोंग पवेलियन को देखते हैं जहाँ पर फिर से जो क्वीन सॉन होती है आ जाती है। कहती है कि देखो रेड पर्ल निकालने का टाइम तो आ ही गया है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये गेम जीतना पड़ेगा, तुम इस तरह अपना टाइम वेस्ट मत करो। कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो हम लोग चलते हैं अंदर पूछने। अब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रेड पर्ल निकालने और सेकंड गेम होने से पहले ही जो फेरी थी ना उस पर किसी ने अटैक कर दिया था। तो तुरंत ही मास्टर कहते हैं ये क्या हुआ है। मास्टर कहते हैं मैं बहुत ही सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही फेरी को बेहोश देखते हैं तो वो कहते हैं क्या हुआ है आपको। वो बताती है कि यहाँ पर ब्लैक वाइंड आई थी जिसने यहाँ पर हमला किया, लोगों को मारा है। देखते हैं ब्लैक वाइंड को जो कि पूरी जगह पर अटैक करने के लिए तैयार थी। कहती है 10 साल मैंने इंतजार किया है, और उन लोगों की जो भी पावर होती है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तब तक क्वेंग सांग होती है अपने फादर के पास जाती है। कहती फादर मेरी बात सुनो। लेकिन उसके फादर को अभी पता चल चुका होता है कि उसे जो है मार्शल आर्ट आती है। उनको जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं कि फादर मैंने अपनी मदर के लिए किया है। कहते हैं तुम्हारी मदर के लिए तो मैंने भी बहुत कुछ किया, वो नहीं चाहती थी कि तुम इस रास्ते पर आओ। कहती फादर ब्लैक वाइंड को देखा गया है कि आप बदला नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उसके फादर कहते तुम बाहर नहीं जाओगी, ब्लैक वाइंड से लड़ने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। बंद करवा दिया जाता है, वो चिल्लाती रह जाती है। हुजी क्वेंग सॉन से मिलने जाता है तो पता चलता है कि उसे अंदर बंद कर दिया गया, तो चोरी चुपके अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते वो देखता है कि उसे लॉक कर दिया गया है। कहती है कि मुझे निकाल लो प्लीज, मुझे निकाल लो हुजी। कहते लेकिन तुम्हें यहाँ पर अंदर क्यों रखा गया। कहते ताला बंद है। उसे निकाल कर वो वहाँ से ले जाने वाला होता है, तभी उसके फादर आ जाते हैं। फिर फादर कहते हैं कि देखो तुम बाहर नहीं जा सकती। हुजी कहता है कि आपको ना इसके बारे में पता नहीं है, इसकी बहुत ही ग्रेट स्किल है, मैं सच कह रहा हूँ, इसे जाने दो बाहर, ये ब्लैक वाइंड को मारकर खत्म कर देगी। लेकिन उसके फादर मानते ही नहीं है, कहते हैं इसको अंदर बंद कर दो और हुजी को उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं। इधर मास्टर कहते हैं कि ये हुजी कहाँ गया है। तभी उनकी नजर पड़ती है कि पूरा आसमान काला हो रहा है, चारों तरफ से अंधेरा छा रहा है, और देखते हैं कि पूरी सिटी पर ना ब्लैक डीमंस का अटैक हो गया है। देखते हैं कि इंसान के फादर तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए कि ब्लैक वाइंड को आज पूरा खत्म करना ही पड़ेगा। कि आप सब लोग निकल पड़ते हैं और ब्लैक वाइंड ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। वो एक एक करके सबको मार रही थी और चारों तरफ से उसने एक घेरा बना दिया था जिसकी वजह से कोई बाहर निकल ही नहीं पाएगा। अब वो उसके फादर जो होते हैं ना पिछले टाइम को याद करते हैं कि जब उसकी वाइफ ने ब्लैक वाइंड को पकड़ लिया था, उसे मारने वाली थी, तो उसने वहाँ पर एक इमोशनल गेम खेला। वो अपनी झूठी बातों में लोगों को फंसाने लगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं लोगों को नहीं मारना चाहती थी। जैसे उनकी वाइफ का थोड़ा सा ध्यान भटका, ब्लैक वाइंड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसे वहाँ पर मार दिया। कहती है कि मेरी बेटी को इस सम पे मत फंसाना, ये सारे डीमंस धोखेबाज होते हैं। कहते हैं ठीक है, उनकी वहाँ पर डेथ हो गई होती है। आज फिर से वही दिन था जब ब्लैक वाइंड ने हमला किया था। फेरी भी देख रही होती है कि वहाँ पर हमला हो चुका है, सील चारों तरफ लग चुकी है। इसी के साथ ये पार्टी पर फ्रीज हो जाता। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।